Hey, hello friends. Um, after long I am making this video और इस वीडियो के पीछे बहुत सारा डिस्कशन हुआ विद लॉट ऑफ पीपल स्पेशली आफ्टर कोविड। सबका ये मानना है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जिसमें पैसे लगा दो और लाइफ भर तुम सो जाओ एंड इट विल स्टिल कीप ऑन ग्रोइंग, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड के काफ़ी खिलाफ हूँ, बट यस आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग। ओके, सो आज मैं कुछ आपको डेटा दिखाने चाह रहा हूँ कि क्यों क्यों गोल्ड एज ए एसेट क्लास इज नॉट समथिंग वर्दी फॉर इंडिविजुअल टू होल्ड। क्यों इंडिविजुअल इन्वेस्टर को गोल्ड में पैसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे मैं तथ्य बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए और लोगों से जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ इसी किसी को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर करें आप। ठीक है, तो मैं इसके पीछे आपको तीन चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अपने आइडिया को सब्सटेंशिएट करने के लिए, प्रूव करने के लिए मैं तीन चीज दिखाऊंगा। एक गोल्ड रिटर्न यूएसडी टर्म में, गोल्ड रिटर्न फिर आपका ये आईएनआर के टर्म में, ये यूएसडी हो गया, ये आपका ये सॉलिड आईएनआर है एक्चुअली, तो आईएनआर टर्म्स, और तीसरा दिखाऊंगा आईएनआर यूएसडी रेट। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है, क्यों ऐसा गोल्ड बढ़ा। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे इंडियन रुपी, डायरेक्टली रुपी में देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मैंने डेटा लिया है करीब करीब ये 1974-73 का डेटा है। ठीक है, 1973 में करीब करीब 10 ग्राम का दाम 7,000 रुपया था। ठीक है, 1990, ठीक है, मतलब मैंने करीब करीब 20 साल वो कर दिए। हाँ, 20 साल के बाद 13,000, मतलब 20 साल में करीब दो गुना हुआ। ठीक है, 20 साल में दो गुना, जबकि उस समय ये जो पीरियड था, आपका जो डिपॉजिट होता था, डिपॉजिट 4 से 5 साल के बीच में ही दोगुना होता था। ठीक है, ये तो आपको भ्रम में हटा दीजिए कि गोल्ड हमेशा परफॉर्म किया है। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया, दो चीज, एक 1970 से 1990 के बीच में गोल्ड दोगुना हुआ, लेकिन उतने ही बीच में अगर आपने एफडी के लगाया होता 20 साल में, तो आपका पैसा 100 रुपये, अगर आपने मैंने 1 लाख रुपए में लगाते तो 1 लाख 4 साल में 5 साल में, मान लीजिएगा 5 साल, 1 लाख 2 लाख होता, 10 साल में 4 लाख होता, और और उसके बाद फिर 15 साल में 8 लाख, और फिर 20 साल में 16 लाख। ठीक है, तो आपका 1,16,00,000 होता 20 साल में, केवल एफडी, मात्र एफडी। ठीक है, ये एरा था। उस समय आपका गोल्ड क्या दिया, 20 साल में केवल 2x का रिटर्न, मतलब 1 लाख रुपए आप लगाते तो 2 लाख रुपया होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये एरा गजब का था, राइट। यहां से डायरेक्टली ये 90 के बाद में, यहाँ पे 90 आ गया, 90 में करीब 14,000 समथिंग से, फिर हम आते हैं 2000 के पास में। हाँ, 2000 के आसपास में आते आते सीधे 35 हो गया, मैंने बहुत तेजी से बढ़ा था उसमें। फिर 10 साल बाद देखते हैं, 10 साल बाद 46, ठीक है, 9 के आसपास में। फिर एक मेजर यहाँ पे आया था 2013 में, सबसे ज्यादा फिर आया था करीब करीब 64,000, 63-64,000 तक टच करके फिर बहुत तेज क्रैश हुआ था। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एकदम आपको पता नहीं चलेगा, एकदम पता नहीं चलेगा। उसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ऐसे गोल्ड का ग्राफ धनाधन 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 ऐसे कैसे इंक्रीज दिखता रहता है आपको। ठीक है, तो ये हुआ कि खतरनाक तरीके से रिटर्न दिया है गोल्ड, पहला चीज, राइट। अब आते हैं दूसरा, या क्या, यह है यूएसडी टर्म। ठीक है, तो हम लेते हैं इसको मैक्सिमम, तो हम 70 से काउंट करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड प्राइसेस
करीब करीब ये जो एरा था, देखिए 70 से मैं ले रहा हूँ, 70 में 35 था। ये आप अगर पढ़ेंगे उनका अमेरिका का, तो एक बार 1934 के आसपास में, इसमें मेरे पास डेटा नहीं है, इसमें 1934 के आसपास में एक वहां पे रूल लाया गया कि जो कॉमन सिटीजन है अमेरिका का, ही कैनॉट बाई गोल्ड, ठीक है। और वो 40 साल तक चला, 1974 तक चला। और उसमें इसका रीजन, उसके बारे में पढ़िएगा, उसके एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो उसमें क्या था कि सीधे $20 से $35 कर दिए थे लोग गोल्ड, उसके चलते उनकी यूएसडी प्रिंट करने में बहुत ईजी हुई थी, ठीक है। तो वो एक अलग स्टोरी है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे जैसे 1970 में 40, 1980 में यहाँ पे बहुत तेज उछाल हुआ, ठीक है, 80s में। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे जैसे $600 कहकर 1980 में, ठीक है, और 2004 में 407, मतलब कि करीब करीब आपको 1980 से 2008, मतलब करीब करीब 28 बरिस में 0% रिटर्न, 28 बरिस में 0% रिटर्न, ठीक है, गोल्ड का यूएसडी टर्म में 0% जिसको बोलते हैं। मतलब आपने अगर यहाँ पे खरीदा होता 1980 में, जिसमें कि अपना गोल्ड खरीदा, वही गोल्ड उतने ही का गोल्ड है, ठीक है, मतलब करीब करीब 30 बरस में 0% रिटर्न। उसके बाद 2008 से 2011 तक खूब तेजी आई। ये कौन सा पीरियड था आप याद कीजिए, ये बहुत ही भयानक पीरियड था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। 2008 के बाद जो क्रैश हुआ, देन गोल्ड एज यूजुअल इट्स ए फियर एसेट क्लास, माने फियर जितना बढ़ता है गोल्ड उतना बढ़ता है, ठीक है। इतना ज्यादा फियर था कि वर्ल्ड विल कोलैप्स, क्योंकि अमेरिका ही कोलैप्स हो रहा था। तो उस समय गोल्ड बढ़ा 2000 यहाँ तक आके स्टेबिलिटी आ गई एकदम, ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी में एटलीस्ट एकदम स्टेबिलिटी आई। उसके बाद ये करीब हो गया 2012। तो 2012 के आसपास में जो गोल्ड था यहाँ पे देखेंगे 1733, तो करीब करीब $1800 तक पहुंच गया था। और उसके बाद भयानक क्रैश हुआ 2016 में, जो कि करीब करीब $1000 आ गया, मतलब 1800 से सीधे 1000, नियर अबाउट मतलब 60% से थोड़ा सा कम का डाउनफॉल। कौन बोलता है कि गोल्ड गिरता नहीं है? भयानक गिरा, भयानक। अरे कोई एसेट क्लास अगर 60% गिर जाता है, ठीक है, तो भयानक माने फॉल हुआ। अब आ गया 2016 पीरियड। 2016 पीरियड के बाद क्या हुआ? 2016 पीरियड के बाद से इसी समय जब टाइम था जब ट्रेड वार चालू हुआ। जब ट्रेड वार चालू हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसके बाद से जितने सेंट्रल बैंक थे टू हेज देयर करेंसी, जो इकोनॉमी अच्छे से हेज नहीं थी अगेंस्ट द गोल्ड, ठीक है, उनकी पूरी बैंड बज गई। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स थे, इंडिया का सेंट्रल बैंक, चाइना भर भर के गोल्ड खरीदा इन दिस पीरियड ऑफ तो 2018-19 तक, ठीक है। और उसके बाद इधर में देखेंगे सेम है, यहाँ पे क्रैश हुआ, फिर अभी भी वही झूल रहा था, माने इसकी रिकवरी भी नहीं हुई थी। 2000 ऑलमोस्ट, देखिए ये 2019 का ग्राफ है, 2000 ये देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 तक भी जो 2012 में जो प्राइस था वो 2019 के एंड तक, मतलब 2020 के चालू तक, वो मतलब ऑलमोस्ट 8 बरस में जो गोल्ड है अपने पुराने वैल्यू पे नहीं जा पाया। और उसके बीच में क्या हुआ? आया कोरोना में भयानक मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब 2008 के से भी बड़ी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि पूरी कंट्री बंद, पूरी इंडस्ट्री बंद, सब कुछ बंद था, ठीक है, वो ये पीरियड था। तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस मोस्टली जो लिक्विडिटी था यूएसडी में वो ईटीएफ में शिफ्ट हो रहा था। अदरवाइज पूरा वर्ल्ड का डेटा निकलेगा, पूरा वर्ल्ड का जो गोल्ड का डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड तो इसे भी केवल इंडिया में रहता है यार, बाकी देश गोल्ड ज्वेलरी नहीं यूज करता है, ठीक है। गोल्ड का जो टोटल जो गोल्ड का डिमांड है दैट लाइक फॉल हेवीली, बट स्टिल द प्राइसेस आर ग्रोइंग इन कोरोना पीरियड। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर, ठीक है। तो फियर फैक्टर प्रीडोमिनेटली इतना ज्यादा था कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ आ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस
अपने इसमें समझने के लिए। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि यूएसडी टर्म में गोल्ड कुछ नहीं परफॉर्म किया है, नथिंग, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। यहाँ दिखा दिया क्योंकि 30 बरस में जीरो, ठीक है। उसके बाद पिछले पिछले 10 बरस में, पिछले 8 बरस में देखेंगे, पिछले 8 बरस का भी प्राइस अभी नहीं आया है। मतलब 2012 में जिगर यूएसडी में आप जो गोल्ड खरीदे होते उतने ही का आज भी गोल्ड है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं, समझते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सब लोग जितने रिटेल इन्वेस्टर हैं बहुत मैंने सोचते हैं कि अरे हमने तो करामाती एसेट खरीद लिया लाइफ में जो कि गोल्ड है, ठीक है। और गोल्ड तो जिंदगी भर बढ़ता जाएगा, उसके पीछे रीजन देखिए हुआ क्या, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हो गया 70 का मैंने पीरियड दिया, तो 1970 से लेके ऑलमोस्ट 91 तक आ जाइए, ठीक है। ये हो गया 91, 88, 89। हाँ, तो यहाँ में कितना थे, करीब करीब $7 का एक डॉलर में 7 रुपया मिलता था। 1990 में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 14, ठीक है। तो हमने क्या किया, 70 से 20, मतलब 20 साल में जो यूएसडी की प्राइस हुई दुगनी हुई, दुगनी 20 साल में, ठीक है। यही दौर था इंडिया के सबसे खतरनाक पॉलिटिक्स का, जब कम से कम 4-5 प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर कौन, तो यही एरा था जबकि मैंने भूचाल था इस टाइम में इंडिया में। हाँ, आए दिन गवर्नमेंट बन रही थी, बिगड़ रही थी। और एक टाइम ऐसा है चंद्रशेखर के टाइम में कि जो फिजिकल गोल्ड लंदन ले जाके बेचा गया और उसे जीबीपी लाया गया, उस समय 1 हफ्ते का केवल गोल्ड था इंडिया में। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट आई बना भन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तो गोल्ड का प्राइस इसलिए बैठ रहा था कि यूएसडी टर्म में आईएनआर मतलब मरे जा रहा था, ठीक है। इसमें भी प्राइसेस हुए हैं, मरे हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ से क्राइसिस हुआ 47 से सीधे 38 आया, ये पीरियड था जो कि बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था स्टॉक मार्केट का। उसके बाद अब देखिए सीधे आते हैं 2014 में, ठीक है। 2014 में करीब करीब यहाँ पे मनमोहन सरकार जब 13 में थी तो करीब 65-68 रुपया तक पहुंचा था। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट में करीब करीब 68 रुपया से डायरेक्टली अभी तक 73 रुपया आया, मतलब पिछले 6 साल में केवल 5 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो गोल्ड बढ़ा केवल आईएनआर के डिवैल्यूएशन से बढ़ा, इसलिए नहीं बढ़ा कि गोल्ड बढ़ा, गोल्ड कुछ नहीं बढ़ा यूएसडी टर्म में, केवल आपका आईएनआर घटे जा रहा था, आईएनआर की बैंड बजी रही थी। अब वो क्या, अब आगे का जो केस क्या है मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। अब आगे ये तो कोरोना पीरियड था, तो आपका जो कोरोना 2017 से जो माने 2012 के जो प्राइसेस थे वही अभी रिकवर नहीं हुए अभी तक। 2012 के जो प्राइसेस थे गोल्ड के यूएसडी टर्म में वो भी अभी रिकवर नहीं हुए, लेकिन इंडिया में दिखता है थोड़ा रिकवरी। क्यों? इंडिया में यूएसडी अगेन आईएनआर थोड़ा 67 से 73 हुआ है, लेकिन अब आगे जो ही जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे जैसे जैसे बैंड बन रहे, क्योंकि इंडिया सेम कंट्री नहीं है। इंडिया का अब ऐसे समझेंगे आप कि जितना पूरा देश आजाद होने के बाद 2014 तक इंडिया के पास जितना फोरेक्स था उसका उतना फोरेक्स केवल ये मोदी गवर्नमेंट के 6 साल में आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 250 बिलियन से सीधे 550 बिलियन यूएसडी आज के पास है। मतलब कि आपका जो आईएनआर का डिवैल्यूएशन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे अगर आप समझते हैं कि पूरा वर्ल्ड गिरने वाला है, ऐसे ही कोरोना वायरस कुछ कुछ तो चलता रहेगा, फियर फैक्टर भयानक चलेगा, ट्रेड वॉर भयानक चलेगा, गोल्ड के प्राइस थोड़ा अप्रिशिएट हो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात को आप मान के चलिए और आप देखेंगे अगले 5 साल में कि गोल्ड प्राइसेस वहीं की वहीं रहेंगी, क्योंकि ये आईएनआर डिवैल्यूड इतना तेजी से नहीं होने वाला है। इंडिया का फॉरेक्स बहुत स्ट्रांग है, एफडीआई बहुत स्ट्रांग है। एफडीआई में इंडिया एशियान कंट्रीज में नंबर 1 रहा है 2020 में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूंगा और अपना इसमें अपना डालिए आप कमेंट कि आप क्या समझते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्या बहुत बहुत धन्यवाद।